आज हम पढ़ने वाले हैं अधिनायक चैप्टर से सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसके लिखे कौन है, जिसको रघुवीर सहाय जिसको लिखे हुए हैं। तो ऐसे हम लेखक का नाम लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रश्न है, सबसे जो पहला प्रश्न है वहाँ चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। और सभी प्रश्न को एक एक करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे, जिससे कारण आपको याद करना पड़ेगा। आप सिर्फ समझ कर अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज बनाकर एग्जाम में आप लिख सकेंगे। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि देखिए कि हर्षना कौन है, उसकी क्या पहचान है। ये आपका सबसे पहला प्रश्न है। इसको पढ़िए और इसको आंसर जो है वह समझने का इसको प्रयास कीजिए कि हर्षना कौन है, उसकी क्या पहचान। ये सवाल अगर बात करते हैं इतना इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब बहुत ज़्यादा BBI, इसको आपको MBBI है मान चलिए, ये MBBI प्रश्न है कि हर्षना कौन है और इसकी क्या पहचान है। तो लिखना कैसे है, लिखना है आपका देखिए अधिनायक का मतलब क्या होता है। अधिनायक मतलब जो अपने आपको बाहुबली लोग समझते हैं, कुछ नेता लोग हो जाएगा, कुछ विधायक लोग हो जाएगा जो अपने आपको नेता बाहुबली समझते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, उसी को हम अधिनायक बोलते हैं। तो हर्षना कौन है, उसकी क्या विशेषता है। अगर ये सवाल आपके आता है एग्जाम में तो कैसे लिखना है, चलिए हम वो आपको बताते हैं। लिखना है आपको, इसको उत्तर लिख देने दीजिएगा। लिखिएगा कि हर्षना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी है। क्या है, एक आम आदमी है, नॉर्मल सा व्यक्ति है, प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, वो आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वो एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का, नहीं स्कूल जाता है और बहुत ज़्यादा गरीब लड़का है हर्षना। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान को दोहराता है। जब भी झंडा कोई फहरता है, यानी जब 26 जनवरी 15 अगस्त हो गया, तो वो क्या करता है, जो हर्षना होता है वो उस झंडे में जो भी गीत गाया जाता है, जो नारा लगाया जाता है, वो उसका काम करता है। और हर्षना की पहचान फटा सूतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। अगर ये पूछता है कि हर्षना, इसका पूछेगा अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हर्षना की क्या पहचान है, हर्षना की क्या पहचान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो लिखिएगा कि फटा सूतना पहना हुआ है, वही आपका हर्षना है। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए तो मैं आपको कमेंट पे बताते हुए चलेंगे कि हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आता है या नहीं। आइए अगला प्रश्न पर। हर्षना हरिचरण का तद्भव रूप है। हर्षना जो है वो क्या है, हरिचरण का तद्भव रूप है। देखिए तत्सम तो जानते हो कि तत्सम उसे कहते हैं, देखिए जो शब्दों के मूल शब्दों को, जो तत्सम का बिगड़ रूप होता है उसको हम तद्भव कहते हैं। तो इसी को आपका तद्भव का भी हिंदी व्याकरण का परिभाषा होता है। वैसे में हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कवि ने कविता में हर्षना को रखा है, हरिचरण को नहीं, क्यों। तो लिखना है कि हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हर्षना का प्रयोग किया है, हरिचरण का नहीं। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ शब्द का प्रयोग किया है। इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है। कविता में लोच एवं उसे सरल बनाने हेतु ठेठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त हर्षना उपेक्षित गरीब बालक का प्रतीक है। तो ये आपका होता है कि हर्षना में हरिचरण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो ये आपको समझ गए, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। और ये आपका 3 और जो प्रश्न है, तीनों का बाजा बजाने का क्या अर्थ है, बाजा बजाने का क्या अर्थ है, यानी बाजा बजाने, आप जानते हो बाजा कोई बजा यानी गुणगान कर रहा है, तो बाजा बजाने का क्या अर्थ है। तो लिखना ऐसे है कि कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाने का शब्द का गुणगान करने का अर्थ में किया है। जब बाजा बजाना यानी गुणगान करना, सिंपल सा इसका अर्थ निकल चुका है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा निश्चित रूप से कि अधिनायक में रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना का शब्द का गुणगान करने का अर्थ बताया है। आम जनता जो गरीब एवं लाचार है, जो आम जनता जो बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, कुछ कर नहीं सकते, बाहुबली राजनेताओं के बैग से उनके गुणगान में बेमन से लगी रहती है। यानी कि जो भी गरीब होते हैं वो नेताओं को गुणगान करते हैं कि अगर हम इसको कुछ बोलेंगे तो ये तो बहुत पैसे वाले लोग तो हम कुछ कर देगा, इसीलिए। और कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर भी कठोर व्यंग किया है। जो भी राजनेता होते हैं वो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, यानी वोट लेने समय तो आ जाता है, भैया वोट दे दो, हमें जिता दो, हम आपको पूरा काम करेंगे, अपने ये नल लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जैसे जीतने के बाद अपने बस अपने घर, कोई आपको सुनने वाला ही नहीं रहता है। तो यही अधिनायक में कहा जाता है। और एक बार 4 नंबर जो प्रश्न है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, क्या बेमन का यहाँ पे क्या अर्थ है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका, यानी जो डरा हुआ है, डर के बेमन, मन नहीं बेमन से लगे हुए हैं, तो उसका क्या अर्थ है। तो लिखना है कविता के इस पंक्ति में बेमन का अर्थ बिना रुचि से, यानी बिना रुचि के, बिना मन के, यानी किसी डर में, किसी के कब्जे में आकर करने के लिए। आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता कोई रुचि ही नहीं, यार कौन गाएगा राष्ट्रगान, किसको छुट्टी है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो इसलिए किसी को राष्ट्रगान जो दोहराने का जो हमने परंपरा है उसको कोई फुर्सत ही नहीं है। तो बिना मन एक चली आती हुई परंपरा का निर्वहन करते हुए, बिना मन से जो परंपरा जो चली आ रही है उसका निर्वहन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये भी आप समझ गए। आप चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि कौन जन गण मन अधिनायक, वह कौन है जो जन गण मन अधिनायक व महाबली कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहते हैं।
लिखना है कि कवि रघुवीर सहाय अपनी कविता अधिनायक में प्रस्तुत पंक्ति की रचना कर उस सत्ताधारी वर्ग के जनप्रतिनिधित्व की पहचान कराना चाहता है जो राजसी ठाट बाट में जी रहे, गरीबों पर, आम आदमी पर उनका रोब दाव है, यानी गरीबों को बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, वे अपने को जनता का अधिनायक मानते हैं, वे बाहुबली है, लोग उसे डरे समय रहते हैं, कवि उन्हीं की पहचान उक्त पंक्तियों में कराना चाहते हैं। तो ये भी आप समझ गए तो आगे आइए। अगला प्रश्न 6 नंबर की, कौन कौन पुनर्विक्ति है, कवि ने इसका यह प्रयोग किस लिए किया है। तो लिखना है कि कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक के अंतिम पद में कौन कौन का प्रयोग किया है। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि आज देश में अधिनायकों एवं तानाशाहों की संख्या जो अनेक है, यानी बहुत सारे अधिनायक जो तानाशाह लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अनेक बाहुबली आज जनता के भाग विधाता बने हुए हैं, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो जनता का विधाता बने हुए हैं। इसलिए कविता के अंतिम भाग में कौन कौन पुनर्विक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और 7 नंबर जो प्रश्न है कि अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। अधिनायक जो कविता है इसका केंद्रीय भाव क्या है बताना है आपको। लिखना है कि अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव, केंद्रीय कथ्य भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करता है जो सत्ताधारी वक्त राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब दाब के साथ अपना गुणगान करवा अपने को अधिनायक यानी तानाशाह सिद्ध करने पर करना चाहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 8 नंबर के, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। अब अधिनायक, उसमें क्या था कि हर्षना कौन है, इसकी क्या पहचान है। अब ये सवाल है कि अधिनायक कौन है और इसकी क्या पहचान है। तो लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में, जो भी लोकतांत्रिक जो सत्ता में जो अपने आप को बाहुबली लोग समझते हैं, वह क्या है, सत्ता में हर उनकी राजसी ठाट बाट बरकीले रोब दाब उसकी पहचान है। जय जय करवाना का क्या अर्थ है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी कि ये आपका MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। जय जय कराने का क्या अर्थ है, कोई जय जय करवाने तो गुणगान कराना है, सिंपल सी बात है, इसमें सवाल क्या बात है। लिखना है कि अपना गुणगान कराना अहम 1990 का मुख्य हिस्सा है। इससे अगर ये नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। इससे व्यक्ति में अधिनायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। सत्ताधारी वर्ग प्रचंड लालसा है कि जनता उसकी जय जय करे। 10 नंबर प्रश्न के, हर्षना अधिनायक के गुण क्यों गाता है। हर्षना जो है वो अधिनायक का गुण क्यों गाता है, इसके डर का क्या कारण है। हर्षना डरता किस बात से। तो लिखना है कि सत्ता प्रशिक्षण के शोषण के कई रूप है, इसी डर के वह अधिनायक का गुण गाता है। और शोषण के कई रूप, पूरी तंत्र व्यवस्था ही शोषण में लगी हुई है, यही हर्षना का डर का कारण है। बस समझ गए तो बढ़िया। आगे आप क्यों रुकना। देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न क्या करा है। 11 नंबर प्रश्न का, अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब आपका आगे सारांश लिखे देखो, अधिनायक जो आपका पार्ट है इसका आपको सारांश लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, तो लिखना है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारांश। देखिए सारांश क्या होता है, ये पर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। लिखना है कि अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित एक व्यंग कविता है। क्या ये व्यंग कविता है। इसमें आज़ादी के बाद में सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष, इसमें रोषपूर्ण के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय गीत में नीत अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी जो हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। कविता में हर्षना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। हर्षना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है, जो हमने पहले भी आपको बताया था। और कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्रगीत में वह कौन भारत भाग्य विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग के ढीला ढाला साफ पैंट पहने हुए गरीब जो हर्षना गाता है। कवि कहता है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सूचना पहने ही वही राष्ट्रगान दोहराता है। इसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। तो भी आप समझिए 11 प्रश्न को। यही आपका कुछ प्रश्न उत्तर था जो हमने आपको बता दिया। तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट कर हम जरूर बताएंगे। और चलिए हम सभी चैप्टर का हम ला ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा।